नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक स्पेशल टॉपिक जो है घनमूल। घनमूल से रिलेटेड हमारी परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हम छोटी सी चर्चा आपसे करेंगे, तो बने रहिएगा, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें घनमूल को कैसे शॉर्ट फॉर्म में निकालते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं, हम उन्हें आपसे सिखाएंगे। देखो, घनमूल निकालने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपको जरूरी याद होनी चाहिए कि घनमूल निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 20 तक का घन तो याद ही होना चाहिए। कम से कम 1 से 20 तक का घन याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 16, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, ये याद होना चाहिए। ठीक, प्रैक्टिस करोगे क्योंकि प्रैक्टिस करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब एक चीज़ और खास चीज़ याद रखनी है कि घनमूल में कितनी संख्या में किसी संख्या का घनमूल निकालना है, उसके थोड़ी चीज़ें और ध्यान रखनी है कि अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 2 है या किसी संख्या की इकाई का अंक 3 है, किसी संख्या की इकाई का अंक 2 है या किसी संख्या की इकाई का अंक 3 है, जिसका आपको घनमूल निकालना है, जिसका आपको घनमूल निकालना है। अगर उस संख्या की इकाई का अंक 2 या 3 है तो ये 2 या 3 होगा, 2 होगा तो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 होगा तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इकाई का अंक 2 है तो 8 लिखेंगे, और अगर 8 है तो 2 लिखेंगे। यानी अगर 2 इकाई का अंक लिखा है तो अंतिम अंक 8 होगा, घनमूल निकालोगे। अगर इकाई का अंक 3 लिखा है तो 7 होगा, या 7 लिखा है तो 3 होगा। इतनी बातें आपको थोड़ी ध्यान रखनी। और इनके सिवा जो नंबर बच गए, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। तो 0 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, या 6 हुआ, या 7 हो या 9 हुआ, या इनको अगर ये आप लिखे हैं, यानी 2 और 3 को छोड़ के और जो अंक बचते हैं, 1 2 1 0 1 2 3 छूट गया, 4 5 6 है ना, या 7 भी छूट गया, 8 भी छूट गया, ये भी छूट गया। अगर इनको छोड़ के अतिरिक्त कोई अंक है तो सेम एलिमेंट्री का नाम होगा, सेम एलिमेंट्री का नाम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपको देखो, जैसे आप इसे देखो, 5 देखो 4 के का मतलब 4 का क्यूब किया 64 आया, 64 का घनमूल निकालो तो 4 आया, कोई चेंज नहीं। 5 का घन करोगे 125 होगा, 1 का 5 होगा, 5 का फिर 125 घनमूल निकालोगे फिर 5 होगा। यानी कहने का मतलब है बस इसमें चेंज होता, 2 है तो 8 लिखेंगे, 3 है तो 7 लिखेंगे, 7 है तो 3 लिखेंगे, 8 है तो 2 लिखेंगे, ये अपने में चेंज होते हैं। और अगर इकाई ये संख्या के घनमूल निकालेंगे तो सेम एज लिखा होता है, इसमें कोई चेंज आपको करना नहीं है। अब कुछ संख्या में घनमूल हम आपको निकाल कर बताते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सारी वीडियो को देखिएगा, आपकी सारी चीजें तैयार हो जाएगी। मान लो किसी क्लास में आपको घनमूल निकालना है कि क्यूब रूट, घनमूल का ये साइन होता है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ, ये घनमूल का साइन होता है, ये भी ध्यान दीजिए। कुछ ना लिखा हो तो उसको वर्गमूल स्क्वायर, और अगर घनमूल निकालना है यहाँ 3 लिखा होना जरूरी है। अब यहाँ लिखा है 29741, तो आप किसी क्लास में इनका घनमूल निकाल के बताएंगे कितना है। तो इसके लिए ट्रिक देखो कैसे करते हैं इसको। 29741 का हमको घनमूल निकालना है, कैसे करते हैं। अब देखिएगा इसकी इकाई का क्या है, 1 है, तो पहले तो हम 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 इकाई है घनमूल 1 ही आएगी, इकाई का निश्चित है। तो अगर यहाँ 1 लिखा है तो 1 हम लिख देंगे। फिर क्या करते हैं, आगे के 2 डिजिट हम काट देंगे, इसके आगे के 2 डिजिट को हम काट देंगे, बचा कितना 29। अब हम ये देखेंगे 29 जो है 29 जो है किस किस संख्या के घन के बीच में आता है, मध्य में आता है। हम ये देखेंगे 29 किस किस संख्या के घन के मध्य में आता है। तो अगर देखा जाए 27 और 64 के बीच में क्या आता है, 29 आता है। यानी कहने का मतलब 27 64 के बीच में कहीं 29 आता है। और ये देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 3 का घन है कि 4 का घन है। तो हम हमेशा छोटे वाले के साथ जाते हैं, यानी 27 के साथ जाएंगे, 27 किसका घन है 3 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 31। यानी ऐसे केस में देखो किसके बीच में जाता है पता चल जाए, छोटी वाली संख्या के साथ चले जाओ वो आपका आंसर बता देगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा।
चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करवाते हैं। आप अभी भी डाउट हो तो अगले प्रश्न पे फोकस करें, सारी चीजें क्लियर होंगी। हम इनको मिटा देते हैं जहां भी थोड़ा आपको और समझा सकें। जैसे हमने लिखा दूसरा प्रश्न में कोई ले लिया, मान लो हमने लिखा क्वेश्चन का 9 7 3 3 6। सर इसका घनमूल निकाल के बताइए कितना। किसी ने आपसे पूछा सर इसका घनमूल निकाल के बताइए कितना होगा। तो हम करते क्या है बेटा, लास्ट में दी गई संख्या 6 का अगर 6 लिखा है तो सेम एज लिखा है, अभी बताया था। केवल 2 3 और 8 7 को छोड़ के, एक को छोड़ के और कोई भी संख्या लिखी तो सेम एज लिखा होता है। आगे के दो भी लिखा है, देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 97, अब यहाँ लिखा है 97। हम करते क्या है, ध्यान दीजिए, हम करते क्या है, इस 97 को देखते हैं किस किस संख्या के घन के बीच में आता है। तो हम देखें तो 64 और 125 के बीच में यहाँ पे कहीं 97 आया होगा। 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं बीच में 97 आया होगा, 97 आया होगा। हमेशा छोटे वाले से आ जाएंगे, छोटा वाला क्या है 64, 64 किसका घन 4 का, तो आगे का ये आ जाएगा 4, ये 46 का, ये किसका घन है 46 का। उम्मीद करते हैं आपको बच्चे समझ में आने वाला, सही है। अभी भी डाउट के मन में संदेह है तो और भी प्रश्नों को हम देखते हैं, इस संख्या के घनमूल कितना आया 46। और भी प्रश्नों को हम देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे किसी ने कहा सर इसका घनमूल निकालिए, कोई सवाल हमको दिया आया पेपर में, मान लो क्यूब रूट 49 30 34। किसी ने कहा सर इसका घनमूल निकालिए, बताइए कितना है। हम क्या करते हैं, देखिएगा हमने कहा लास्ट में कहेगा 4 है तो 4 में कहेगा तो 4 ही होता है, 4 और 4 है। बस इसी को याद रखना, इनको 2 का 8 3 का 7 7 का 3 8 का 2, इनको छोड़ के और कोई भी आपको उससे मैजिक पर आएगा तो यहाँ पे 4। अब क्या करते हैं, आगे के 2 0 3 काट, कुछ भी लिखा हो यहाँ पे 95 0 0 कुछ भी लिखा हो, आगे के 2 डिजिट आपको काट देंगे। हमारा बचा कितना 493 493। हमारा बचा कितना 493 490। अब 493 493 किस किस संख्या के घन के बीच में आता है, तो आप देखो 343 और 512 के बीच में यहीं पर कहीं 493 आएगा। 343 और 512 के बीच में कहीं यहाँ 493 आएगा, और हम छोटी वाली संख्या के साथ आएंगे 343 के साथ। और ये किसका घन है 7 का, तो इसका राइट आंसर जो होगा 7 होगा, 74 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हमें उम्मीद है कि आप कम से कम 10 का घन याद करके जाएं पेपर में। आपको पेट होने वाली जो आगामी परीक्षा है पेट की, उसमें आपका टॉपिक है वर्गमूल, उसका वीडियो हमारे उसमें पड़ा हुआ है, देखिएगा। ये घनमूल है, घनमूल टॉपिक हम आपको क्लियर कर रहे हैं। और इसके बाद घातांक करने की उसकी वीडियो हमारे पर पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। एक संख्या और लेते हैं जिनको अभी भी डाउट हो। किसी ने कहा सर घनमूल निकाल के बताइए, एक हमको सवाल मिला मान लो पेपर में। अब इसका है कि 5 7 1 7 8 6। किसी ने कहा सर इसका घनमूल निकाल के बताइए 5 7 1 7 8 6। पहले तो आप कोशिश करके खुद देख लीजिएगा, क्योंकि आप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके कोशिश करके देखो, फिर हमसे मैच करें। जैसे 7 लिखा है, 7 का अगर इकाई अंक है तो 7 इकाई अंक तो 3 है, और 3 है तो 7 में ये ध्यान रखना 2 8 3 7 7 ये याद रखना। 7 इकाई अंक तो लास्ट का अंक 2 होगा, 3 पहली चीज। दूसरी चीज, आगे के 2 डिजिट हम इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। अब लिखा है 571 571। अब आपको देखना है 571 किस किस संख्या के मध्य में आता है, बीच में आता है। तो 512 और 729 के बीच में 571 आता है। 512 729 के बीच में आता है, तो हम छोटी वाली संख्या 512 के साथ जाएंगे, और एक इसका घन था 8 का घन था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 83। आप चेक करने गए देंगे तो आपका राइट आंसर 83। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। मान लो एक प्रश्न और बड़ा करके देख लेते हैं। किसी ने कहा सर मान लो इतना बड़ा संख्या लिखी हो 1 4 8 1 5 4। अब सोचिए इसका कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप करो। कैसे
अच्छा 4 इकाई है तो क्या हमारा लास्ट का रिपीट होगा 4। कभी कभी तो विकल्प देखो 4 मिल जाए तो टिक करके चले आओ इकाई का, पर 2 जगह 4 मिल जाए तो दिक्कत होगी। पर कभी कभी एक ही जगह मिल जाए, एक ही संख्या के मिल जाए तो आपका सही है। अब मान लो कैसे करोगे, फिर आगे कितने डिजिट काट के थे, नियम क्या बताया था 2 डिजिट, कुछ भी लिखाओ आगे के 2 डिजिट। अब यहाँ बचा कितना 1481 1481। अब आपको देखना 1481 जो है किस किस संख्या के घन के बीच में आता है, किस किस घन में आता है। तो 1481 है तो हम देखेंगे 1481 क्या आएगा हमारा 1331 से 1728 के बीच में। 1331 से 1728 के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं, और हम जानते हैं छोटे वाले के साथ छोटा वाला है 1331। 1331 किसका कंट्रोल था 11 का, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो 11 में यहाँ पे आप देखोगे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 114 का ये घन है लिखा हुआ, समझ में आ रहा होगा 114 114 का ये घन है। एक इतनी बड़ी डिजिट एक और सवाल हम आपको देख लेते हैं, डालते हैं ध्यान दीजिएगा। अगला एक और यूनिट का देख लेते हैं, मानो लिखा है इसमें कहाँ से घन लिखा है 4 0 1 9 6 7। किसी ने कहा था इसका मान घन निकालना है 4 0 1 9 6 7 9। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर इकाई का 9 है तो सेम एडिटिव लिख देना 9 ही। फिर क्या करना आगे के 2 डिजिट आप काट दीजिएगा, जितने नंबर बचे हैं उसमें देखना किसकी संख्या के घन के बीच में कितना लिखा है वहाँ। अगर देखा जब लिखा है 4019 तो 4019 कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा, 4019 कहीं ना कहीं इनके बीच में आएगा। 33 75 40 40 के बीच में 4019 नहीं होगा। छोटे वाले के साथ आएंगे 33 75 के साथ आएंगे, किसका घन का 15 का, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ 15 लिख दीजिए, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर परीक्षा में अब आपको घन का टॉपिक मिलता है, घन से रिलेटेड सवाल मिलते हैं तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कॉम्पिट की तैयारी या अन्य एग्जाम की तैयारी करें क्योंकि सारे क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, सबको भेजिएगा, सबको फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।